हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 29 तक क्वेश्चन किए थे, तो चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2000 को गुणा करने पर वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन दे, कोई संख्या देकर हमसे बोले कि इसमें सबसे छोटी संख्या की मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें जिससे ये संख्या वर्ग बन जाए, तो उसमें हम उस संख्या का सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे और फिर उस फैक्टर्स में चेक करेंगे कि किस फैक्टर के पेयर बन रहे हैं, और जिसके पेयर नहीं बनेंगे तो उसी से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें संख्या दे रखी है 2000, तो 2000 के फैक्टर्स निकालने हैं। सबसे पहले अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1000 पर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 500 पर, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 250, फिर 2 से करेंगे तो 125, फिर ये जाएगा 5 पर, यहाँ पर आएगा 25, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 पर जाएगा, और फिर से 5 पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 1। तो जब तक यहाँ पर 1 नहीं आ जाए तब तक इसको सोल्व करते जाएंगे। तो फैक्टर्स निकल कर आ गए हमारे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 5। तो हमें बोल रहा है कि वो परिपूर्ण वर्ग बन जाए, ये संख्या वर्ग बन जाए। तो वर्ग बन जाए उसके लिए हमें 2-2 के जोड़े बनाएंगे। अगर घन बोलता तो 3-3 के जोड़े बनाते। तो यहाँ पर ये जोड़ा बन जाएगा, यहाँ पर इसका जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पर इसका जोड़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 अकेला रह गया, इसको एक 5 की ज़रूरत और है तब जाकर ये जोड़ा बनेगा। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका भी पेयर बन गया। तो यहाँ पर हमने किसकी मल्टीप्लाई की है? 5 की। तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा। 2000 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब जाकर ये एक वर्ग बनेगा। तो ये हो जाएगा 10,000, और 10,000 किसका स्क्वायर होता है? 100 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। फैक्टर्स हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आगे डायरेक्ट ही निकालेंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 350 को गुणा करने पर वह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो संख्या दे रखी 350। सबसे पहले इसके फैक्टर निकालने हैं। तो 350 को हम लिख सकते हैं 35 गुणा 10, 35 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 7, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो ये हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। जहाँ पर ये फैक्टर्स हैं ये सारे अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जब तक अभाज्य संख्या नहीं आ जाए तब तक उसके टुकड़े बनाते रहना। तो अब यहाँ पर 5 का जोड़ा बन जाएगा, यहाँ पर 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, 1 2 की ज़रूरत है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 भी जोड़ा नहीं बना रहा, अब 7 का जोड़ा बन जाएगा और 2 का भी। तो हमने यहाँ पर किसकी मल्टीप्लाई की है? 7 दूनी 14, तो हमने 14 की मल्टीप्लाई यहाँ पर की है। अगर हम 350 को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, अगर 35 को हम लिखें 70/2, ये हो जाएगा 7 7 7 49, तो ये 4900 बन जाएगा, जो कि स्क्वायर होता है 70 का। तो हमें वो संख्या बतानी थी किसकी मल्टीप्लाई करने पर, तो ये 14 की मल्टीप्लाई करने पर ये एक वर्ग बन जाएगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। किसी सभा भवन में 7744 छात्र इस प्रकार बैठे हैं कि एक पंक्ति में जितने छात्र बैठे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। तो सभा भवन में कितनी पंक्तियां हैं? तो यहाँ पर इसने एक बात बोली कि एक पंक्ति में जितने छात्र बैठे हैं उतनी ही पंक्तियां हैं। हम मान लेते हैं कि पंक्तियां हैं x, ये x पंक्तियां हैं। तो एक पंक्ति में कितने लोग बैठेंगे? यहाँ छात्र बैठेंगे, यहाँ पर x छात्र ही बैठेंगे, जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही छात्र बैठेंगे। तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे? x स्क्वायर x मल्टीप्लाई x, तो x स्क्वायर टोटल छात्र हो जाएंगे। और छात्र इसने दे रखे थे 7744 के बराबर। तो हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। x यानी छात्र निकालने हैं या फिर पंक्ति, बोलो एक ही बात है, क्योंकि वो बराबर ही है। यानी कि हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल से वर्ग कैंसिल हो जाएगा। तो 7744 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इसकी ट्रिक हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। सबसे पहले राइट साइड से डबल के पेयर बनाएंगे। यहाँ पर इकाई अंक है 4, तो इकाई अंक 4 कब आ सकता है? किसका स्क्वायर करेंगे कि इकाई अंक 4 आए? तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आ सकता है, और 8 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर संख्या रहेगी 77। अब 77 किसका स्क्वायर हो सकता है? ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 81 ज़्यादा हो जाएगा तो कम पर चलते हैं 8 पर। 8 को लिखेंगे 2 बार, यहाँ पर कितना है 2, इस 8 के साथ लिख देंगे ये 8, इनके बीच में होता है 85। 85 का स्क्वायर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्योंकि इकाई का अंक 5 है। इसका भी हमने, इसकी ट्रिक भी हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। तो इकाई का अंक 5 है, इसकी जगह लिखेंगे 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और यहाँ पर रह जाएगा 8, तो 8 से अगली संख्या 9, तो 8 9 में 72, तो 7225 स्क्वायर है 85 का। तो 7744 7225 से ज़्यादा है, यानी कि 85 से वो संख्या ज़्यादा होगी जिसका ये वर्ग है। तो संख्या ज़्यादा है यहाँ पर 88, तो x यहाँ से आ जाएगा 88।
88 पंक्तियां थी और एक पंक्ति में 88 ही छात्र बैठे थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। किसी विद्यालय ने फीस के रूप में छात्रों से 1225 रुपये एकत्रित किए। यदि प्रत्येक छात्र ने उतने ही पैसे दिए जितने विद्यालय में छात्रों की संख्या थी तो कुल कितने छात्र थे। तो हम मान लेते हैं कि छात्र थे x और एक छात्र ने x रुपये दिए थे, x रुपये दिए पर स्टूडेंट, और स्टूडेंट थे x। तो टोटल रुपए कितने आए होंगे, x मल्टीप्लाई x, यानी कि x स्क्वायर टोटल रुपए इकट्ठे हुए थे। और इसने रुपए की संख्या दे रखी है हमें 1225, तो इसको 1225 के बराबर रख लेते हैं। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, यानी कि हमें इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 1225 का वर्गमूल डायरेक्ट हमें पता है 35 का होता है, पिछली वीडियो में सीखा था। इकाई अंक 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 से अगली संख्या 4, 300 के 12, तो 35 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कक्षा में 35 तो छात्र थे और एक छात्र ने 35 ही रुपये दिए थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। 1245 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि यह परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो हमने अभी 30 और 31 क्वेश्चन किया था, उसमें हमें बोला था कि किसकी मल्टीप्लाई करने पर ये एक वर्ग बन जाए, और यहाँ पर हमें बोला घटाने पर। तो जब भी कुछ मल्टीप्लाई या भाग करने पर बोले तो वहाँ पर फैक्टर निकालेंगे और फिर उसके जोड़े चेक करेंगे। और जब भी हमें कुछ घटाने या जोड़ने की बात बोले और वो वर्ग बन जाए उसके बाद, तो उसमें हम उसका वर्गमूल निकालेंगे बेसिक से। संख्या दे रखी 1245, इसका हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। इसको हम बेसिक से देखेंगे, इसको हम ट्रिक से सोल्व नहीं कर सकते। ट्रिक से क्यों नहीं सोल्व कर सकते, ट्रिक वहीं पे लगेगी जो संख्या किसी ना किसी का वर्ग है, यानी कि जिसका वर्गमूल निकल सके उसी पे ट्रिक लगेगी। ये किसी का वर्ग नहीं है, इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा डायरेक्ट, क्योंकि इसमें से कुछ घटाने पर ये एक संख्या वर्ग बनेगी और तब उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसको हम बेसिक से देखेंगे। पिछली वीडियो में बेसिक से निकालना सीखा था हमने। सबसे पहले राइट साइड से डबल डबल के पेयर बनाएंगे। अब 12 को चेक करेंगे, ये हो सकता है 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 16 ज़्यादा हो जाएगा, कम पर चलते हैं तो 3 पर चलते हैं। तो 3 तिया 9, 9 को यहाँ पर लिखेंगे, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, ऊपर से पेयर उतारना है। भाग में हम क्या करते हैं, एक डिजिट लेते हैं, यहाँ पर हम पेयर उतारेंगे, तो पेयर है 45। अब इस 3 का दुगुना करेंगे 6, एक संख्या को यहाँ पर लिखेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास पहुँच जाए। और यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमें कुछ घटाना है, तो जब भी घटाने बोले तो यहाँ पर हम 345 से कम संख्या लिखेंगे। अगर जोड़ना बोले तो यहाँ पर कुछ भी संख्या उससे ज़्यादा संख्या यहाँ पर लिखेंगे। इसको हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अगर जोड़ना बोले तो बड़ी संख्या, घटाना बोले तो यहाँ पर छोटी संख्या। तो हम लिखें यहाँ पर, अगर 5 6 देखें तो 5 6 के 30 और यहाँ से आएगा 2, तो 25 और 6 को लिखेंगे तो 36 ज़्यादा हो जाएगा, हमें जाना है कम पर। घटाना बोला तो कम पर जाना है, तो 5 लिखेंगे यहाँ पर, और ये हो जाएगा 5 5 25, ऐसे लगी 2 5 6 के 30 और 2 32। तो यहाँ पर अगर 325 होता 345 की जगह तो ये कैंसिल हो जाता, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कितना है, ये है 20 ज़्यादा। तो इस संख्या में 20 ज़्यादा है, इसमें से 20 माइनस करना पड़ेगा हमें। तो 1245 में से 20 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1225, और ये किसका वर्ग है, ये है 35 का वर्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। एक दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आसानी से समझ जाओगे आप। 35, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1275 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो 1275 में जोड़ने पर, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। राइट साइड से पेयर बनाने हैं दो दो के। उसके बाद अब देखेंगे ये जाएगा 3 पर, 4 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौके 16, तो 3 तिया 9, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, ऊपर से पेयर उतारेंगे, 3 का दुगुना 6, कोई संख्या यहाँ पर लिखेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करना कि इसके आसपास पहुँचे। अब यहाँ पर बोला इसने जोड़ने, तो जोड़ना बोला तो यहाँ पर 375 से ज़्यादा संख्या लिखेंगे, और घटाना बोले तो कम लिखेंगे। अगर यहाँ पर हम लिखे 5 तो ये हो जाएगा 325, इससे कम है, हमें जाना है ज़्यादा पर, तो 6 पर जाते हैं। 6 पर गए तो 6 को यहाँ पर लिख देते हैं, 6 6 36, असल लगी 3, 6 6 36 और 3 39, तो ये इससे ज़्यादा है। अगर यहाँ पर 396 होता 375 की जगह, तो पूरा कैंसिल हो जाता। तो कितना कम है ये 375, कितना कम है 396 से, तो ये हो जाएगा 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, तो ये 21 कम है। 375 में अगर 21 और ऐड कर दें तो ये 396 बन जाएगा, फिर पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इस संख्या में 1275 में 21 की कमी है तो 21 जोड़ना पड़ेगा, और 21 जोड़ने के बाद ये बन जाएगा 5 और 1 6, 7 और 2 9, और ये हो जाएगा 1296। ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 36 का स्क्वायर।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4250 में से घटाने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो संख्या देखिए 4250, इसमें से घटाने पर बोल रहा है। तो सबसे पहले राइट साइड से पेयर बनाएंगे। अब 42 किसका स्क्वायर हो सकता है? अगर 6 पर जाए 36 और 7 7 49, तो ज़्यादा हो जाएगा। 6 पर चलते हैं, 6 6 36, माइनस करेंगे 6, ऊपर से पेयर उतारना है, 6 का दुगुना करना है 12, कोई संख्या यहाँ पर लिखें, उसी से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास पहुँचें। और यहाँ पर इसने बोला था कुछ घटाने से, तो घटाना बोला, तो यहाँ पर 650 से कम संख्या लिखेंगे। तो अगर हम जाएँ 12 5 60, 5 पर जाएँ तो ये हो जाएगा 25 लगी 2, 12 5 60 और 2 62। अगर 6 पर जाते तो 12 6 के 72, ज़्यादा हो जाता, हमें कम पर जाना है। तो 5 पर गए थे, तो अगर यहाँ पर 650 की जगह 625 होता तो ये पूरा कैंसिल हो जाता, लेकिन ज़्यादा कितना है? ये 25 ज़्यादा है। तो 4250 में 25 ज़्यादा है तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 42 25 होता तो ये एक वर्ग होता किसका? 65 का। तो क्या माइनस करना पड़ेगा? 25। 36 में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 5600 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो 5600 संख्या दे रखी है, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। सबसे पहले राइट साइड से पेयर बनाने हैं। अब 56 किसका वर्ग हो सकता है? 7 7 49, 8 8 64, 64 ज़्यादा हो जाएगा। 7 पर चलते हैं, 7 7 49, माइनस करेंगे 7, ऊपर से पेयर उतारना है, 7 का दुगुना करेंगे 14, कोई संख्या यहाँ पर लिखे, उसी से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास पहुँच दे। तो पहले चेक करते हैं क्या बोला है जोड़ने पर। तो जोड़ने पर बोल रहा है तो 700 से ज़्यादा लिखेंगे यहाँ पर। तो 4 पर जाए तो 14 चौके 56 कम है, 5 पर जाए 14 5 70 और 2 72, तो ज़्यादा हो जाएगा, हमें ज़्यादा पर ही जाना है क्योंकि जोड़ने बोला है। तो 5 पर चलते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 14 5 70 और 2 72, 5 पर गए थे, 5 को यहाँ लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पर 700 की जगह 725 होता तो ये पूरा कैंसिल हो जाता। तो कितने की कमी है 700 में? 725 बनने से 25 की कमी है, 25 की कमी है। तो 5600 में 25 की कमी है तो 5600 में 25 ऐड करना पड़ेगा ताकि ये एक वर्ग बन जाए। तो 56 25 बन जाएगा, ये एक वर्ग बन जाएगा 75 का। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 7 से अगली संख्या 8 7 8 56, तो 56 25 हो जाएगा 75 का वर्ग। अगर इसमें हम 25 ऐड कर दें तो इसने यही बोला था कि इसमें क्या जोड़ें, तो 25 जोड़ेंगे, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। चार अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 10। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। तो जब भी छोटी संख्या बोले 1 के साथ 0 लिख देंगे, जितनी संख्या बोले उससे कम 0 लिख देंगे, 1 कम 0 लिख देंगे। यानी कि 2 अंकों की संख्या बोली तो 1 0 लिखेंगे, 3 अंकों की संख्या बोली छोटी तो 2 0 लिखेंगे। यहाँ पर हमें बोल रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी 1 और 3 0, यानी कि 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो अब यहाँ पर हमें एक बात याद रखनी है, अगर 1000 में हम कुछ माइनस कर दें तो वो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। अगर इसमें से एक भी माइनस कर देंगे तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो ये वही क्वेश्चन बन जाएगा जो अभी पीछे किए थे कि 1000 में क्या जोड़ें कि एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। पेयर बनाएंगे सबसे पहले, यहाँ पर 10, ये जाएगा 3 3 9 पर। 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, ऊपर से पेयर उतार लेंगे, 3 का दुगुना 6, कोई संख्या यहाँ पर लिखनी, उसी से मल्टीप्लाई करनी है। अब क्या क्वेश्चन बताइए कि 1000 में क्या जोड़ें, तो जोड़े तो 100 से ज़्यादा लिखेंगे यहाँ पर। इसमें 1000 में कुछ माइनस नहीं कर सकते, माइनस करेंगे तो 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। ये बात आपको बस याद रखनी है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर रखें 1 तो ये हो जाएगा 61, 61 तो इससे कम है, हमें जाना ज़्यादा पर, तो 2 रखते हैं यहाँ पर। 2 दूनी 4, 2 6 12, 124। तो यहाँ पर 100 की जगह अगर 124 होता तो ये पूरा कैंसिल हो जाता। तो कमी कितने की है यहाँ पर? 24 की कमी है। तो 1000 में 24 की कमी है, तो 1000 में हमें 24 ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1024। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 1024, फिर 32 का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसने क्या बोला था? 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो 1024 वो संख्या है जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है और एक वर्ग है। पिछले क्वेश्चन में हमें पूछा था कि क्या जोड़े क्या घटाएं। अगर यहाँ पर जोड़ने बोला था तो 24 जोड़ा था, यहाँ पर तो हमें संख्या पूछी है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे।
6 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो परिपूर्ण वर्ग हो। तो इसको हम ट्रिक से भी करेंगे और बेसिक से भी देखेंगे। 1 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो जितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो उतने ही 9 लिख देंगे। यहाँ पर हमें बोला 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि 6 बार 9 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 9,99,999। तो अगर इसमें हम कुछ भी ऐड कर देंगे तो वो 7 अंकों की संख्या बन जाएगी। अगर इसमें एक भी ऐड कर दोगे तो वो 7 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हमें निकालनी 6 अंकों की, तो इसमें से कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो ये सेम वही क्वेश्चन बन जाएगा कि 9,99,999 में क्या माइनस करें कि ये एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो याद रखना माइनस करना हमें। सबसे पहले 2 के पेयर बनाएंगे। यहाँ पर कितना 99, तो ये जाएगा 9 पर, 10 तो ज़्यादा हो जाएगा, 100 हो जाता है 10 तो 9 9 81, यहाँ पर बचेगा 8 और यहाँ पर 1। अब 9 का दुगुना 18, कोई संख्या यहाँ पर लिखें, उसी से मल्टीप्लाई करनी है, ऊपर से पेयर उतारना है, तो पेयर उतारेंगे 99। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर 10 लिखेंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगा 1900, लेकिन ये तो कम है तो जाएंगे हम 9 पर। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, असल लगेगी 8 9 8 72 और 8 80, असल लगी 8 9 कम 9 और 8 17। तो इसको माइनस करेंगे, यहाँ से आएगा 8, यहाँ से 9 और यहाँ से 1। अब फिर उसे ऊपर से पेयर उतारेंगे। अब यहाँ पर हम 9 से मल्टीप्लाई किया था तो 9 को ऊपर भी लिखना, याद रखना। अब 99 का दुगुना करेंगे तो 198, एक संख्या यहाँ पर लिखेंगे, उसी से मल्टीप्लाई करें कि इसके आसपास पहुँच जाए। अब यहाँ पर याद रखना है, इसमें से हमें कुछ माइनस करना था, तो माइनस करना था तो इससे कम वाली संख्या लिखनी है यहाँ पर। तो अगर यहाँ पर हम लिखें 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा 19,900, वो ज़्यादा हो जाएगा, हमें कम पर जाना है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 9 9 81 हंस लगी 8, 9 8 72 और 8 80 हंस लगी 8, 9 9 81 और 8 89 हंस लगी 8, 9 1 कम 9 और 8 17। इसको माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया तो 8 और यहाँ पर करेंगे 9 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर इसकी जगह अगर 17,901 होता तो ये पूरा कैंसिल हो जाता, लेकिन ये कितना ज़्यादा है, 1990 ज़्यादा है, 1998 ज़्यादा है, तो इसमें से हमें 1998 माइनस करना पड़ेगा। 9,99,999, इसमें 1998 ज़्यादा है, इसमें से माइनस कर देते हैं 1998 को, तो ये हो जाएगा 1,0,0,899। तो 9,98,001 इसका आंसर हो जाएगा। ये 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक वर्ग है, ऑप्शन सी। तो ये था इसका बेसिक। इसको अगर हम ट्रिक से देखें, उसको समझते हैं ट्रिक को। अगर 9 का स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 81। अगर 99 का स्क्वायर करें तो 1 9 के लिए लिख लेते हैं स्क्वायर, यानी कि 81। यहाँ पर कितने 9 रह गए, 1, तो 1 9 लिख देंगे और 1 0। ऐसे ही 999 का स्क्वायर करें तो 1 9 के लिए लिखेंगे 81। यहाँ पर कितने 9 रह गए, 2 9, 2 9 लिखेंगे और 2 0। ऐसे ही 9,999 का स्क्वायर करें तो 1 9 के लिए तो लिख देंगे 81। यहाँ पर रह गए 3 9, तो 3 9 लिख देंगे यहाँ पर और 3 0 यहाँ पर लिख देंगे। तो ये तो है 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक वर्ग है। ये है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक वर्ग है। ये है 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक वर्ग है। और ये है 8 अंकों की संख्या जो एक वर्ग है। तो हमें यहाँ पर बोला था कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो एक वर्ग है, तो वो ये हो जाएगी। अभी निकाला था हमें 9,98,001। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। एक जनरल अपने सैनिकों को पंक्तियों में वर्ग बनाते हुए खड़ा करता है। अंत में उसे पता चलता है कि ऐसा करने पर 50 सैनिक बच जाते हैं। यदि कुल सैनिकों की संख्या 6450 है तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक जनरल क्या करता है, अपने सैनिकों को वर्ग बनाते हुए खड़ा करता है। वर्ग बनाते हुए मतलब क्या है कि पंक्ति में उतने सैनिक होंगे जितनी पंक्तियां थी। अभी ऐसे क्वेश्चन में पीछे किया था। और उसके बाद 50 सैनिक बच जाते हैं, यानी कि वो उन्हें वर्ग में खड़ा करता है। और वर्ग में खड़ा करने के बाद 50 सैनिक बच जाते हैं। तो टोटल सैनिक कितने थे, 6450। तो वर्ग में कितने खड़े हुए होंगे, 6400 यहाँ पर खड़े हुए वर्ग में, 50 बच जाते हैं। तो टोटल कितने हैं, 6450 वर्ग में खड़े हैं, यानी कि जितने सैनिक एक पंक्ति में खड़े हैं उतनी ही पंक्तियाँ हैं। हम मान लेते हैं कि पंक्तियाँ थी x, तो एक पंक्ति में कितने होंगे x, तो टोटल सैनिक कितने हो जाएंगे x स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो हमें निकालना है x, हमें तो पंक्तियाँ निकालनी है, या फिर पंक्तियाँ हैं उतने ही तो सैनिक है, तो हमें सैनिक निकालनी है, यानी कि हमें x ही निकालना है। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इससे कैंसिल 6400 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 64 का हो जाएगा 8 और 00 में से 1 0 बार आएगी तो 80।
तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 ही पंक्तियाँ थी और 80 ही सैनिक थे एक पंक्ति के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 6 तथा 8 से विभाजित होती हो। तो इनसे 3, 4, 5, 6, 8 से विभाजित होती हो, यानी कि वो इनके एलसीएम से भाग होगी और एलसीएम का वो कोई ऐसा मल्टीपल होगा जिससे वो एक वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसको हम बाई ऑप्शन करेंगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन एक क्वेश्चन को हम बेसिक से देख लेते हैं। तो संख्या थी 3, 4, 5, 6, 8, इन सभी से भाग होती हो, इनसे सभी से भाग होती हो यानी कि इनके एलसीएम से भाग होती हो। तो सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे फैक्टर से। तो सबसे बड़ी संख्या 8, इसके फैक्टर बनाते हैं। तो 8 हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब इन संख्याओं का इनके फैक्टर निकालेंगे और देखेंगे कौन कौन से फैक्टर इनके अंदर हैं। जो फैक्टर इनके अंदर नहीं होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 होता है 2 गुणा 3, 2 तो इसके अंदर है 3 लिख देते हैं। 5 इसके अंदर नहीं है 5 लिख देंगे। 4 इसके अंदर है 2 दूनी 4, 3 भी इसके अंदर है। तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा। इस एलसीएम का कोई ना कोई मल्टीपल है। तो अब यहाँ पर हमें वर्ग देखना, तो जोड़े बनाएंगे। यहाँ पर इसका जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पर इसका जोड़ा नहीं बना तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन बन जाएगा। अगर पूछता किसकी मल्टीप्लाई करने पर वर्ग बनेगा तो 2, 3, 6, 6, 5, 30 की मल्टीप्लाई करने पर ये एक वर्ग बनेगा। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं बोला कि किसकी मल्टीप्लाई करने पर, यहाँ पर इसने बोला है संख्या, मतलब हमें संख्या पूछी है तो सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ये जोड़ा बन जाएगा और यहाँ पर ये जोड़ा, तो ये हो जाएगा 25, ये है 9, ये है 4, ये है 4। तो 25 चौका 100, 100 चौके 400, 400 नहीं में 3600, तो वो संख्या हो जाएगी 3600। किस ऑप्शन के अंदर है 41 में? ऑप्शन डी। सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना फैक्टर से, उसमें देखेंगे कौन कौन से जोड़े बन रहे हैं, किसके नहीं बन रहे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका बेसिक। इसको हम बाई ऑप्शन से करेंगे, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। तो इनके एलसीएम का कोई ना कोई मल्टीपल है वो संख्या, यानी कि वो इनसे सभी से डिवाइड होगी। तो डिवाइड होगी तो हम चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में कौन कौन सी संख्या इन सबसे डिवाइड हो रही है। तो ऑप्शन ए चेक करें 3640। सबसे पहले हम 3 से चेक कर लेंगे। 3 से चेक करना आसान रहता है क्योंकि देखते हैं। तो सबसे पहले हम 3 से चेक करेंगे। 3 से संख्या कौन सी भाग होती हैं, जिनका अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाएगा वो भी संख्या 3 से भाग हो जाएगी। तो यहाँ पर होगा 6 और 3 9 और 4 12 13। तो सबसे पहले हम संख्याओं में देख लेंगे, 3 को ढूंढ लेंगे, 9 को ढूंढ लेंगे, ये ऐसी संख्या 11 को ढूंढ लेंगे। तो ये ऐसी संख्याएं होती है जिनसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना आसान होता है। तो यहाँ पर 3 दे रखा, 3 से चेक करते हैं। 3 से चेक करने की क्या कंडीशन है, संख्या के अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 3 से भाग नहीं होता, ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी चलते हैं 3620। 6 और 3 9 और 2 11, 3 से भाग नहीं हो रहा, आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है 3610। 6 और 3 9 और 1 10, 3 से भाग नहीं हो रहा, ऑप्शन डी बच गया तो भाग होगा ही 3600। 6 और 3 9, 3 से भाग हो रहा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन ज़्यादा इजी रहता है, बेसिक बता दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। इनको सभी को बाई ऑप्शन से करते हैं। वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15 और 18 से भाग होती हो। 10 से, 12 से, 15 से और 18 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक से करना हो तो इसका एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम में फिर जो फैक्टर हैं उनको चेक करेंगे किस किस के जोड़े बन रहे हैं। और बाई ऑप्शन देखें तो ऑप्शन है इसमें, पहला ऑप्शन है 910, सेकंड ऑप्शन है 900 और फिर है 800 और उसके बाद है 790। तो इन संख्याओं से ये भाग होनी चाहिए। तो इनसे भाग होनी चाहिए तो 3 9 या 11 ढूंढ लो, क्योंकि 2 जैसे 4 है 6 है, इनसे तो ज़्यादातर संख्या भाग हो जाती हैं। तो 15 में होता है 3 गुणा 5, तो 15 से भाग होगी यानी कि इसके फैक्टर से भी भाग होगी, यानी कि वो 3 से भी भाग होगी। अब 3 से कौन सी संख्या भाग होती हैं, जिनके अंकों का जोड़ 3 से भाग होता है। तो 9 और 1 10, 10 3 से भाग नहीं होता, आंसर नहीं हो सकता। 9 3 से भाग होता है, आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 8 3 से भाग नहीं होता और 9 और 7 16 भी 3 से भाग नहीं होता, तो 900 हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, बेसिक से करके देख लेना आप। वह छोटी से छोटी परिपूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 20, 25, 40 और 50 से भाग होती हो। तो ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है 3500, फिर है 3540, फिर है 3600, फिर है 3690। तो यहाँ पर अगर हम देखें 15,
तो 15 का फैक्टर बनाएंगे 3 गुणा 5, तो 3 से भाग होगी वो तो 3 से, जो 15 से भाग होगी वो तो 3 से भी भाग होगी। 3 से चेक करते हैं, 5 और 3 8, भाग नहीं होता, आंसर नहीं हो सकता। 5 और 3 8 और 4 12, 3 से भाग होता है, आंसर हो सकता है। 6 और 3 9, भाग होता है, आंसर हो सकता है। 6 और 3 9 9 18, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन रह गए। अब किसी और संख्या से भाग करके देख सकते हैं। यह यहाँ पर है 25। 25 से कौन सी संख्याएं भाग होती हैं? जिनके लास्ट के 2 डिजिट 25 से भाग हो जाएं, वो संख्या 25 से भाग हो जाएगी। या लास्ट में 00 हो, तो यहाँ पर 00 नहीं है और ना ही 25 से भाग हो रहा 40, आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर 00 है, इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणा 100, 100 25 से भाग हो जाता है, तो ये आंसर हो सकता है। यहाँ पर 90 90 25 से भाग नहीं होता, आंसर नहीं हो सकता। तो 3600 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऐसे समझ नहीं आया तो बेसिक से और देख लेते हैं इसको। इन संख्याओं से हमें चेक करना है कौन कौन से भाग हो जाएंगे। तो सबसे पहले 50 के फैक्टर बनाएंगे। तो 50 होता है 25 दूनी 50, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 5 गुणा 5। उसके बाद चेक करेंगे 40। 40 के कौन कौन से फैक्टर इसके अंदर हैं, जो नहीं है उनको लिखेंगे। तो 40 को अगर 2 से भाग करें तो 20, 20 को 5 से करेंगे 4, 4 यहाँ पर नहीं है, तो 4 के लिए 2 गुणा 2। उसके बाद 25, 25 यहाँ पर है, वहाँ पर 25, फिर उसके बाद 20 और 2 दूनी 4 5 20 भी है, 15 5 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पर ये इसका पेयर बन जाएगा। इसको एक 2 की ज़रूरत है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसका पेयर बन जाएगा। यहाँ पर इसको 3 की ज़रूरत है, तो यहाँ पर ये जोड़े बना लेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि हमें संख्या निकालनी है। तो यहाँ से होगा 4, ये 4, ये 9 और ये 25। तो 2500 का 100, 100 चौके 400, 400 नहीं में 3600, तो 3600 वो संख्या हो जाएगी जो इन सबसे भाग हो जाएगी और एक वर्ग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने की कक्षा में छात्र थे। यदि शिक्षक ने भी 25 रुपये दान में दिए हों और कुल 250 रुपये इकट्ठे हुए तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक लाइन बोली है कि प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने की कक्षा में छात्र थे। तो हम मान लेते हैं कि कक्षा में स्टूडेंट्स थे x, तो एक स्टूडेंट ने कितने रुपये दिए थे, जितने स्टूडेंट थे, यानी कि x ही रुपये दिए थे, x रुपये दिए पर स्टूडेंट ने। एक छात्र ने x रुपये दिए, छात्र थे x, तो टोटल कितने रुपये देंगे वो x गुणा x, यानी कि x स्क्वायर, ये छात्रों ने रुपये दिए, और एक शिक्षक ने रुपये दिए थे 25, तो टोटल रुपये ये थे, और इसने दे रखे हैं 250, तो इसको 250 के बराबर रख लेते हैं। तो छात्रों ने कितने दिए होंगे 225, और शिक्षक ने दिए थे 25, तब जाकर 250 बने थे। तो x स्क्वायर किसके बराबर है 225 के, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 225 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो ये होता है 15 का वर्गमूल, यानी कि 15 तो छात्र थे और एक छात्र ने 15 ही रुपये दिए थे, तब जाकर 15 गुणा 15 यानी कि 225 रुपये इकट्ठे हुए। शिक्षक ने भी 25 रुपये दिए तो 250 बन गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। एक कक्षा में प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने की कक्षा में छात्र थे। यदि शिक्षक ने भी 51 रुपये दान में दिए हों और कुल 580 रुपये इकट्ठे हुए हों तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो यही लाइन बोली है कि स्टूडेंट x थे तो x ही रुपये दिए थे हर एक स्टूडेंट ने, तो टोटल कितने रुपये हो जाएंगे x स्क्वायर, तो ये रुपये तो दिए थे बच्चों ने, और बोला कि 51 रुपये दिए थे एक टीचर ने, तो टोटल रुपये ये हैं, और इसने दे रखा 580, तो इसको 580 के बराबर रख लेंगे। तो बच्चों ने कितने रुपये दिए थे, 580 में से 51 माइनस करेंगे तो 40 और एक नहीं 530 और एक 529, तो 529 रुपये दिए थे बच्चों ने, यानी कि x स्क्वायर बराबर है 529 के। हमें x निकालना है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 529 का वर्गमूल कितना क्या होता है 23। तो कक्षा में 23 छात्र थे और एक छात्र ने 23 रुपये दिए थे, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।